की ब्लॉकेज थी, शुगर था, साइटिका था और डॉक्टर ने कानपुर कार्डियोलॉजी में बोला था इनको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन टियांस के प्रोडक्ट की और टियांस की थेरेपी की देन है। डॉक्टर ने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया। 3 महीने के बाद जब अगेन हम मम्मी को हॉस्पिटल ले गए तो जिस डॉक्टर ने कहा था तुरंत बाईपास सर्जरी होनी है, वही डॉक्टर 3 महीने बाद बोला कि अब इनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वही मेरे दिमाग क्लिक किया कि अगर ये प्रोडक्ट 60,000 70,000 मेरे बचा सकता है तो दुनिया के लाखों लोगों के बचाएगा। और तो वो दिन है, आज का दिन है, किसी ने भी 1 सेकंड के लिए टियांसी से हमको अलग नहीं कर पाया क्योंकि मेरा विश्वास हो गया। और उसके बाद दोस्तों मैं बताने लगा, बड़ी स्ट्रगल किया, अपलाइन छोड़ दे, मजाक भी करे, टीम भी तोड़े, उसके बाद भी टिक करके काम करना क्योंकि अपलाइन लगते हैं दूसरी कंपनी करने। यहाँ बहुतों के साथ ऐसा होगा ज्वाइन करा के आपके साथ वो नहीं होंगे, साथ नहीं दे रहे होंगे, कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे होंगे। लेकिन दोस्त अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया। सबसे जो कमजोरी होती है आपके खुद ठानने की, आपके खुद विश्वास की कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कर पाऊँ। तो दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे कैरियर बढ़ता गया, सपने बढ़ते गए। 2007 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। 2008 में एक टारगेट आया कि कोई भी 6 स्टार लीडर 7 लाख का बिजनेस कर देगा 5 महीने में तो उसको हेडक्वार्टर घूमने जाने का मौका मिलेगा। और ये जो ऑफर आया था ये मेरे लिए ऐसा था कि साला मेरे को तो जाना ही जाना है। और दोस्त 6 स्टार, कोई औकात नहीं, जेब में पैसा नहीं, चलने के लिए कुछ नहीं, घर में खाने को लिए नहीं। और मैंने ठान लिया कि मैं टूर जाऊंगा। और मैं घर से निकला, भाई बोली कब आओगे, मैंने कहा आने का कोई ठिकाना नहीं, जाने खाली है। मैं तब वापस आऊँगा जब मैं टूर अचीव कर लूँगा। और रियल बता रहा हूँ, वाइफ कई बार, पहले तो मोबाइल भी नहीं होते थे 16-17 साल पहले, तो किसी के घर से फ़ोन करके पूछते थे। मैं कहा भाई जैसे तैसे घर चला लो, किराने का सामान भी उधार लेके, अपने हमारे फादर इन लॉ की किराने की दुकान है, मैं कहा ले लो, इकट्ठे पेमेंट हो जाएगी। तो वो किसी तरह से वो चलाती रही घर। और मैं पहली बार जब गया था तो 3 महीने घर नहीं आया था, 3 मंथ्स घर नहीं आया था। घर में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरा केवल एक लक्ष्य था कि मेरे को इस टूर को अचीव करना है, किसी भी हाल में, किसी भी काल में। हमने बिहार में वर्किंग किया, बंगाल में किया, झारखंड में किया। और जो कंपनी ने 5 महीने का टारगेट दिया था वो 3 महीने में मैं अचीव करके जब मेरा 6.5 लाख कंप्लीट हो गया तब मैं घर वापस। बहुत घर में कैसे चैलेंज हो रहे होंगे, वाइफ को समझाना, बच्चों को समझाना, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि इंसान में वो ताकत, अगर वो खुद से ठानने में ना डरे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर जाता है। तो फ्रेंड्स और थोड़ा आगे बढ़े, टूर गए। पहली बार जो हमें लाइफ में टूर मिला था वो चाइना का मिला था और थाईलैंड का मिला था। ये 2008 में जब मैं चाइना गया, हेडक्वार्टर देखा तो मेरे एकदम होश उड़ गए। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा वो, हम लोग कहाँ फटे हाल घूम रहे थे। तब भी मेरे पास साइकिल ही थी जब मैं चाइना गया था। और मैंने बहुत जुगाड़ किया था चाइना जाते टाइम, तो 2000 का नोट बचा के लेके गया था और वापस वो चला आया। मैंने 1 रुपये भी नहीं खर्च किया। इस तरह से हम गए टूर। वहाँ विज़न क्लियर हुआ मेरा कि इतनी बड़ी कंपनी है। मेरे सामने कंपनी ने 350 लोगों को फिजिकल BMW गाड़ी बांटी। मेरे सामने सेकेंड डे सी साइड ले जाके यॉट बांटा, पहले फिजिकल दिया जाता था। मेरे सामने एयरपोर्ट पे ले जाके चार्टर्ड प्लेन बांटे गए। अपनी इन्हीं आंखों से मैंने देखा। और दोस्त उसी दिन मैंने ठाना कि ये काम, अगर काम करके ये चीज़ें हासिल हो जा सकती हैं और एक व्यक्ति भी ले सकता है तो मैं जरूर। और लग गया मैं धीरे धीरे। दूसरा हमारे घर का एक और बहुत बड़ा सपना था। हमारे फैमिली, चूँकि पापा कैंसर में एक्सपायर हो गए थे, पूरी फैमिली में हेल्थ का बहुत चैलेंज था। बहुत ज़्यादा कर्जे, लाइबिलिटीज़ थी। करीब 18-19 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। तो हमारी मम्मी कहती थी भैया हम तो ठीक हो गए, अगर टियांसी से ये कर्जा हम लोग का ख़त्म हो जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है।
हमारी माँ का, हमारी वाइफ का केवल एक सपना था कि कोई भी घर में तगादा करने नहीं आना चाहिए। और दोस्तों ये सपना 2 साल टीएनसी में मेहनत करके मैंने अचीव किया, जिसकी जो भी लायबिलिटी थी मैंने सब पूरा किया। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। मोटरसाइकिल खरीदी तो लोगों को लगा यार धंधा अच्छा है, तो पैदल घूम रहा था, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया। काम थोड़ा और तेज हुआ। 2010 में मैं स्टार 8 बन गया, और स्टार 8 बना, एक दिन भी मैं अभी तक रुका नहीं हूँ, कंटिन्यू चलता रहा। स्टार 8 बना तो अच्छा पे आउट आया, और हमारे घर में एक सपना हो गया कि अब कार भी आनी चाहिए। तो हम लोग एक नई कार स्विफ्ट डिज़ायर किस्तों पे ले आए, और वो कार चलाने लगे, लोगों में और अच्छा मूवमेंट आया, बिजनेस बढ़ता गया। और उसी साल 2011 में हमको कंपनी से BMW अवार्ड मिला। जो सपना हमने 3 साल पहले पाला था जाके चाइना में, उस मंच पर लाखों विदेशियों के सामने एक मेरे को वो वेलकम मिला। हमने कहा हमने तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम किया था, और आज ली जिनयान ऐसा आदमी हमें माला पहना रहा है। रेड रोज कारपेट बनाई जाती है, उसके ऊपर वेलकम हुआ। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत चीज़ थी, और ये सब चीज़ें हमें हर्ट करती गई, और मैं टियांस के और करीब होता गया, और वहाँ पे हमको 5 सीरीज BMW दी गई, और मैंने वहाँ लिया। फोटोज़ भी बहुत से हैं। उसके बाद उस गाड़ी को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ लाने का बहुत पैसा पड़ रहा था। कंपनी ने ऑप्शन किया कि आप, उस समय में पैसे नहीं मिलते थे, सबको गाड़ी मिलती थी। कंपनी ने कहा आपको इंडिया में पेमेंट मिलेगी, आप गाड़ी खरीदो। तो मैंने अपने घर में दूसरी गाड़ी इनोवा टॉप मॉडल खरीदी 2011 में। मेरे घर 2 गाड़ियाँ हो गई। फिर उसके बाद तीसरी हमने 2015 में फॉर्चूनर खरीदी, चौथी हमने 17 में वॉक्सवैगन की जेटा ऑटोमेटिक खरीदी। अभी 4 गाड़ी है। डायरेक्टर बनने के बाद मैं BMW X5 लेने जा रहा हूँ, जो 1,15,00,000 की गाड़ी है। और 2025 में ऑनररी डायरेक्टर ब्रेक करके अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेने धीरे धीरे सब कुछ होता जा रहा है दोस्तों। उसके पीछे केवल 2 चीज़ है, हमारा अपना दृढ़ निश्चय, और दूसरा टियांस ऐसा एक मजबूत और जबरदस्त तरह। आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टियांस के प्रोडक्ट है, चाहे क्वालिटी को लेके देखें, प्राइस को अगर हम लेके देखते हैं तो तमाम छोटी मोटी जो चूरन छाप कंपनियां हैं, इंडियन कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनसे भी सस्ते प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और क्वालिटी का तो पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है जिसको इतने अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिले हों। हम लोग रशिया नासा के ऑफिशियल सप्लायर हैं, पूरी दुनिया ने जिसको सम्मान दिया हो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, तो उसमें हमारी, आपकी, इवन किसी भी एक डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट पे उंगली रखे। और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट रहे, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ते गए दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो मेरे को खुशी है कि अब तक हमारी टीम में हजारों लोग विदेश यात्राएं किए होंगे। हमारी टीम में आज सैकड़ों लॉइन लीडर बन गए हैं, जिसके घर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना जा रहा है। सारे लोग अपनी फैमिली, अपनी लाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों एकदम से ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है। हमें ये नहीं मालूम कि बरेली में कितने लोग हैं, कितने आए हैं, लेकिन ईश्वर ने आप सबको एक मौका दिया एक ऐसे अद्भुत चीज़ की जानकारी के लिए कि आप कभी जीवन में ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि भगवान आपने मेरी लाइफ को बदलने के लिए कोई मौका नहीं दिया। आज आप सबके पास वो मौका है, वही कंपनी है, वही प्लेटफॉर्म है, वही सब कुछ है, बशर्ते कि आपको भी ध्यान से उतना ही प्यार होना चाहिए जितना मेरे को है। आज हम अपनी वाइफ से ज़्यादा टियांस को प्यार करते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने रिलेटिव से ज़्यादा, सभी से ज़्यादा हम टियांस को प्यार करते हैं, क्योंकि टियांस ने जो हमें मान सम्मान, पैसा, इज्जत दिया है। आज जो भी हमारी वाइफ है, बेटे हैं, वो सब हमारी रिस्पेक्ट केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम टियांस करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। और इसी के दम पे आज हमने अपने बेटे की 2 बड़ी जॉब, एक माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा लेफ्टिनेंट बने। 3.5 लाख बच्चों में हमारे बेटे ने लेफ्टिनेंट क्वालिफाई किया, CDS क्वालिफाई किया, SSB क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया। तब तक मैंने नहीं बोला, जब मेडिकल में उसका नंबर नाम आ गया, हमने कहा अब तो मेरे हाथ से चला जाएगा। मैंने कहा रुक जा भैया, जाना वाना नहीं है। हमने उसको रोका,
हमने कहा बेटा तेरी ज़्यादा से ज़्यादा तू लेफ्टिनेंट बनेगा, कर्नल बनेगा, कर्नल के 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, उतना तेरे को मैं हर महीने दूंगा घर बैठे, और तेरी शादी कर दूंगा, तेरी वाइफ को भी उतना ही दूंगा हर महीने घर बैठे। हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि पूरी फैमिली एक साथ खाना खाए, एक साथ रहे, एक साथ एंजॉय करे। अभी उसका रूटीन एकदम सेट है, सुबह जिम करता है, कुछ अपने ट्रेनिंग वीडियोस बनाता है, पूरी लाइफ। हम अब ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रुपए कमाने के लिए कहीं नौकरी करें, 8 घंटा आँख ही फोड़ें, 10 घंटा यस्सर नौसर करें, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, और ऐसा हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों धीरे धीरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। आप सबके लिए भी ये बहुत आसान है। टियांस कभी ये नहीं कहता कि इसमें कोई शर्त नहीं है। हमारी टीम में कोई उम्र की सीमा नहीं है। 16 साल के बच्चे अपनी माँ बाप के नाम से आईडी लगा के भी काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं। 60 साल, 65 साल, 70 साल के बुजुर्ग लोग भी ले रहे हैं, लेडीज भी ले रही, जेंट्स भी ले रहे हैं, महिलाएं भी ले रही, लड़कियां भी ले रही। कोई आयु सीमा नहीं, कोई जात बंधन नहीं, कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं है, आप BMW से चलने का सपना ले सकते हैं, और 100% यहाँ बैठा हर आदमी उसको पा सकता है। लेकिन आपका सपना कभी मरना नहीं चाहिए, कभी भी आपका सपना मरना नहीं चाहिए। जैसे मेरा एक सपना है, मेरे 16 साल बीत गए। टियांस में लीडर्स के मोम के पुतले खड़े होते हैं, पता है कि नहीं आप लोग? हमारे हेडक्वार्टर में मोम के पुतले खड़े किए जाते हैं जो ऑनररी डायरेक्टर बनता है। ये सपना मैंने जीवन में पहली बार 2008 में जब मैं हेडक्वार्टर घूम रहा था, तो गया, मेरी जगह जगह मैं फोटोज भी डालता हूँ, और वहाँ हिंदुस्तान की जगह ताजमहल बना और नीचे लिखा है दिस प्लेस फॉर यू। आज तक कोई माई का लाल हिंदुस्तान से HD नहीं गया था, वो सपना मैंने देखा कि मैं जाऊं। और इस मंच के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट HD इंडिया का मेरे को 2025 में हराल में बनना है। 25 में मेरा मोम का पुतला उसी हेडक्वार्टर के म्यूजियम में लगेगा जहां मैंने आज से 16 साल पहले सपना देखा था। अब इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने 16 साल बिता दिए हैं। कोई हमको निगेटिव नहीं कर पाया, कोई हमें डिमोटिवेट नहीं कर पाया। तमाम बार कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समस्या तो हर जगह है, नौकरी में भी समस्या है, बिजनेस में भी समस्या, हर जगह समस्या है। तो उन समस्याओं को हमने अपना समझ के किया, और आज धीरे धीरे एक स्टेप केवल उस सपने से दूर हूँ जो 2 से 3 साल में मैं उसको अचीव कर लूँगा। तो आपको अगर कुछ भी करना है तो अपने सपनों को केवल जिंदा रखो कि मेरे को भी कार लेनी है, मेरे को भी। देखिए, दाल रोटी कमाने खाने का ही बिजनेस नहीं, अगर ये करना है तो बढ़िया 10, 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी करो, सुबह से शाम ड्यूटी दो, यस्सर नौसर करो, और बढ़िया आपको पैसे मिलेंगे। 30 दिन पराठे और टिफिन में नाश्ता करते रहो, जीवन यापन हो जाएगा। ये बिजनेस केवल बिग 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 सोचने वाले का है कि अगर एक आदमी भी BMW चला रहा है तो मेरे को भी 1 करोड़ की गाड़ी चलानी है। ये बिजनेस उन लोगों का है कि अगर एक व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ चेंज की है तो मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएंगी। अभी हमने उसके लिए सिस्टम भी बनाया है। बस एक काम कर लेना, आप सारे लोग कितने लाइफ को अपनी पूरी चेंज करना चाहते हैं, एकदम से लाइफ चेंज 50-60 लाख महीना आने लगे, खूब आए। हंसिए नहीं मैडम, जो हंसता उसके लिए हंसी है, जो सीरियस लेता उसके लिए सीरियस है। जिस दिन मैंने टियांसी किया था ना, हमसे पहले भी ये ज्वाइन किए थे, लेकिन इन्होंने हंसी में छोड़ दिया, मैंने सीरियस लिया। बस इतना ही फर्क है। हरभजन जी हमसे सीनियर है टियांसी में, और हमारे साथ ये थाईलैंड गए थे, मेरे को लग रहा है वही 2008 में ही गए थे हम लोग। वो मेरा पहला ट्रिप था, और 2008 से अब तक कंपनी ने 54 टूर दिए। कितने? 54। और मैंने 54 का 54 अचीव किया। एक टूर भी किसी ने
लो कि मैं एक दिन सोया ही नहीं। साला एक भी आदमी जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपको अरविंद कुमार पांडे का नाम लिखा हुआ। तो दोस्तों ये बिजनेस आप जितना इसको सीरियस करेंगे आपके लिए उतना सीरियस है। इसको आप जितना बड़ा मान लेंगे आपके लिए उतना बड़ा है। मैं अभी लखनऊ में अपना मकान बना रहा था, जब मैं बेसमेंट बना रहा था तो मैंने इंजीनियर को बोला था, देख भाई इसको नीचे से इतना मजबूत लेके चलना है कि हम अगर ऊपर हेलीपैड बनाना चाहें तो मैं अपने घर पे बनवा सकूं। आप बिलीव नहीं मानेंगे, एक ट्रक पूरी सरिया उसने बेसमेंट में डाल दी, 1.5 टन। हमें कोई टेंशन नहीं। अभी मेरा प्लान बन गया ऊपर स्विमिंग पूल बनाने, कह रहा सर स्विमिंग पूल हेलीकॉप्टर जो मर्जी बने। तो इस शुरू से ही बेस जैसा बनाया जाता है ना वैसा ही होता है। तो इस बिजनेस को कामयाब होने के लिए बस केवल एक काम करना, जो आपका मन कहे वो मत करो। ये मन बड़ा खतरनाक है, आपसे कहेगा ये मत करो, ये कर लो, वो कह रहे हैं उनकी भी सुन लो, इनकी भी सुन लो। क्योंकि अगर आपके मन से कुछ होने वाला होता तो यहाँ बैठे सब लोग कहीं ना कहीं बड़ी जगह पे होते। यस और नो? यस सर। आज आप जहाँ पे हैं अपने विचारों, अपने मन दिमाग ने जो कहा वो करने लग गए, जो दिमाग ने कहा वो करने लगे। इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ी बुक्स पढ़ी हैं। कट मारो, इसमें सारे ने तो हमें भिखारी बना के रखा था 42 साल। मेरी लाइफ कहाँ से चेंज हुई? हमने बुक्स पढ़ी, बुक्स में जो लिखा था वो हम करने लग गए। हमने किताबें पढ़ी कि कामयाब होने के कौन से फॉर्मूले हैं, उसमें जो लिखा है वो हम करने लग गए। तो आज से आपको भी अगर कुछ जीवन में बड़ा करना है तो जो आपका दिमाग कह रहा है उसको कट मार दो लाइफ। आप 10 कोर स्टेप कामयाबी के बताए जाते हैं, उसको करने के लिए चाहे घर का नाश्ता भी छोड़ना पड़े तो वो करने लग जाओ। बुक्स में जो कामयाब होने के तरीके बताए गए हैं, कामयाबी के रास्ते पे चलने से मिलती है, ना कि आपके दिमाग से चलने से। कोई भी धरती का इंसान अगर कामयाब हुआ है, एडिसन ने बल्ब बनाया है, वो भी आम लोगों की तरह खाता पीता सोता ना तो बल्ब का आविष्कार नहीं होता। दुनिया में जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन्होंने सिस्टम पे चल के इतिहास रचा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक दिन मैं एडिसन की लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 5 दिन रिसर्च करते उसको बीत गए और उसके ये समझ में नहीं आया कि कब दिन हुई कब रात हुई। लीनता को आप समझिए। उसके बाद उसके माँ बाप ने कहा, बेटा 5 दिन से तू अपनी लैब में पड़ा है, घर आके एक दिन रेस्ट कर ले, 2-4 घंटे के लिए रेस्ट कर ले। वो लैब से उठे और घर तक नहीं पहुंचे, घर के पास में ही पार्क था, उसी में धड़ाम से गिर गए। कहाँ में नहीं गिरे, कहाँ गिरे? जब रेस्ट करने की बात है, गिर गए। उसने दिखाया था कि कितना वो व्यक्ति लीन था इसमें, और गिरे अचेत, सो गए, थके थे 4 दिन के। उसके बाद उनकी माँ आई कि भाई आया तो पहले तो फोन ऑन होते नहीं थे, चलो देख के आते हैं। छोटी सी टूटी सी लैब थी उसकी। आई तो देखी बेटा जमीन पे पड़ा सो रहा, सोने लगा। फिर मम्मी आई, उठाई, कहे बेटा चलो। ठीक है मम्मी, अरे आ गई, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा टिफिन लाएगी, तुम लैब में ही हो गए। कहने मम्मी आपने कहा था, मैं आ रहा था, मैं यहीं गिरा सो गया, मेरी रेस्ट पूरी हो गई, मैं फिर लैब को जा रहा हूँ। क्या बात। उनको 4-4, 5-5 दिन यही समझ नहीं आता था कब नहाना है, कब खाना है, कब क्या करना है। कामयाबी इस तरह से मिलती है। कितने लोग इतना डेडिकेशन से काम कर पाते हैं? शायद इस डेडिकेशन से किए होते तो यहाँ बैठा हर आदमी IAS बन सकता है। यस और नो? इस डेडिकेशन से अगर कोई भी काम कर दे, यहाँ बैठा हर व्यक्ति वो कामयाब हो जाता है। इंसान की लाइफ चेंज करता है वही व्यक्ति जो 0 से हीरो गया होता है। आज मैं इन लोगों की बुक्स पढ़ के मेरे को लगता है मेरे अंदर अभी भी उस कुछ डेडिकेशन की कमी है। तो जिंदगी दोस्तों हमेशा सीखने का है। जो आपका दिमाग बोले उसको कट मारो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जो बुक्स बोल रही हैं, जो कामयाब व्यक्ति बोल रहे हैं, उनको आप करिए। अभी कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? हाथ उठाएंगे। सारे लोग कलकत्ता चल रहे हैं? कितने चल रहे हैं? अब बताइए, जुड़े हैं, कलकत्ता ही नहीं जा रहे हैं। ये टियान्सी का महापर्व है। टियान्सी का क्या है? महापर्व है। और इस महापर्व को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं?
हमने 50 लाख की पूरी ट्रेन बुक करी। कितने की? और मैंने एक व्यक्ति से भी नहीं पूछा। 16,80,000 रुपए डे 1 जब रूट और रेल बुक होता है तो सिक्योरिटी जमा होती है। हमने एक दिन में 16,80,000 रुपए ले जाके जमा किया। किसी से पूछा था भैया चलोगे? अभी ट्रेन में जगह नहीं बची है। अभी क्या है कि ट्रेन में जगह नहीं बची है। चलेगा? अच्छा ठीक है। तो ट्रेन हमने डिसीजन लिया, लोग पीछे पीछे हुए या नहीं हुए? इसी तरह जब आप डिसीजन लेते हो ना तो आपके भी पीछे पीछे लोग होते हैं। पहले मैं लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करता था कि मेरे को लगता था एक आदमी जुड़ जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। अभी मेरी टीम में हर महीने 5,000 लोग जुड़ते हैं। क्या बात? हर महीने 5,000 लोग जुड़ते हैं। ये सिस्टम की पावर है। आप सिस्टम को फॉलो करना और मानना। तो दोस्तों, इस पर्व को सीरियसली सभी को चलना है। और बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी दुकानदार दुकान खोलता है तो उस पहले फर्नीचर बनवाता है, पेंटिंग कराता है, पंखे लगाता है कि नहीं लगाता है? उसने कभी सोचा है कि हमारे पास कस्टमर आएगा तब मैं पुताई करवाऊंगा? नहीं तो ऐसे ही कर लूँगा। पहले वो बना के रेडी करता है, फिर उसके बाद उसमें सामान भी भरता है, फैक्ट्री लगाता है। वो तो और टफ काम है। इन्वेस्टमेंट करता जाता है। बाद में जब दुकान चलती है तो उसको धीरे धीरे रिटर्न मिलता है। यस और नो? ये टाइम राइट टाइम है टियान्सी लीडर्स को इन्वेस्टमेंट करने का। आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। मेरे को जब जाना था, बहुत से लोग आपके जानने वाले होंगे। बहुत ध्यान से ये मेरी 2 मिनट सुनिए। आपके जानने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो बेरोजगार होंगे, तमाम काम करना चाहते होंगे और उनके पास 2,000 रुपए नहीं कि इस कन्वेंशन को देख पाए। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर मनीष जी हमसे बोलते कि आपको 1,500 लगा के वहाँ जाना है दिल्ली, तो मैं नमस्ते कर लेता, मैं नहीं जाता। लेकिन मनीष जी का वो 1,500 का इन्वेस्टमेंट आज टियान्सी का एक डायरेक्टर, एक HD दिया है। आप सभी लीडर्स को अभी 2 दिन का टाइम है, आज और कल। सब लोग 5-5 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो जिस पे खाने को नहीं है, सपने बड़े हैं, जिसको ढंग से कपड़े नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। आप उनको ढूंढो और ये बोलो कि मैं तुम्हें ले चल रही, फ्री आना, फ्री जाना, फ्री जो खर्चा होगा हम देखेंगे। केवल एक बार इस अपॉर्चुनिटी को आप देख लो। और दोस्तों, आप ऐसे 5 व्यक्ति को जो भी लीडर ले जाएगा उसको मैं आज से ही, मैंने मैम को भी बताया था, सभी पैनल्स पे भी बोल रहा हूँ, उसको हम SSS कोर टीम में डालेंगे। वहाँ पे VVIP ट्रीट देंगे क्योंकि उसने एक बहुत अथक प्रयास किया और यहीं से आपके बिजनेस में मूवमेंट होगा। 5 आदमी को आप फ्री में ले गए, तमाम बेवकूफ़ी भरे काम में आप 10-5 हज़ार खर्च कर देते हैं। अभी कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर 5 मिनट में 10,000 ले लेता है। 2-4 अच्छी टेस्टिंग्स करा दिया तो 10,000 रुपए लग गए आपके।